Good morning everyone. Today I'll be starting with our topic types of business services. Yesterday we have completed the meaning of business services and its features. Now कल हमने देखा था कि सर्विसेज का मतलब क्या था, जब हम किसी को पैसे देकर कुछ बेनिफिट डिराइव करते हैं उसे हमने सर्विसेज कहा था. तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट 5 essential services that are required by normal people. The first service is banking. बैंकिंग सर्विस में क्या होता है, हम बैंक जाते हैं तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम यूजुअली दो चीजें ज्यादा मेनली करते हैं, एक तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और दूसरा ग्रांटिंग लोन्स. यानी ये बैंक करता है. हम क्या करने जाते हैं, हम बैंक में यूजुअली पैसे जमा करने जाते हैं. तो बैंक हमारे लिए क्या कर रहा है, हमारे पैसों को सेफगार्ड कर रहा है बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. और उसके बाद जब कोई पर्सन किसी फाइनेंशियल नीड में होता है, बिजनेस पर्पस के लिए, मैरिज पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम लोन उठाते हैं. यानी बैंक हमें क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, इसलिए वहां लिखा है ग्रांटिंग लोन्स. तो टाइप ऑफ बिजनेस सर्विस में फर्स्ट सर्विस दैट वी आर गोइंग टू रीड इज अबाउट बैंकिंग. तो बैंक प्रोवाइड्स मेन टू फंक्शंस, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, इन दोनों सर्विस के अलावा भी बैंक मनी रिलेटेड काफी सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, जो कि हम फर्दर अपने बैंकिंग टॉपिक में डिटेल में स्टडी करेंगे. सेकेंड टाइप ऑफ सर्विसेज इंश्योरेंस. आपने कई बार सुना होगा, गाड़ियां तो हम सभी चलाते हैं, ठीक है, गाड़ियों का हम इंश्योरेंस निकालते हैं. क्यों निकालते हैं, अगर गाड़ी को कोई नुकसान हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो क्या होगा, गाड़ी डैमेज हो जाएगी. अगर गाड़ी अब हम रिपेयर करने जाएंगे तो हमको क्या होगा, एट अ टाइम एक साथ लमसम अमाउंट पे करना पड़ेगा गाड़ी रिपेयर करने के लिए. साथ ही साथ अगर एक्सीडेंट में हमें खुद को कुछ हो गया तो हमें हॉस्पिटल के चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे. तो ये सारी चीजें हमारी पहले से प्लान थी क्या कि ऐसा कुछ होगा और इसके लिए हमने पैसा लगा कर रखा है? नहीं, ऐसा कुछ प्लान नहीं था. तो ये जो फाइनेंशियल नेचर के लॉसेज है जो अचानक से होते हैं, जिससे हमारे पॉकेट पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, ऐसे लॉस को कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं. थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस सर्विस दैट वी आर गोइंग टू रीड इज अबाउट ट्रांसपोर्ट. अब ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट यानी मूवमेंट ऑफ पीपल, एनिमल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों है, अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं होगी अवेलेबल तो हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं पहुंच पाएंगे. जो हम घर में जो गुड्स वगैरह यूज करते हैं, राइट फ्रॉम योर टूथपेस्ट टू योर बेदिंग बार, ये चीजें हम तक कहाँ कैसे पहुंच पा रही है, इट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट. क्योंकि नागपुर में जहां हम रह रहे हैं वहां सारी चीजें नहीं बनती है. जब अलग अलग तरीके के पल्सेस खाते हो, चावल खाते हो, गेहूं खाते हो, ये सभी चीजों की खेती नागपुर में होती है क्या? नहीं होती. तो इसका मतलब क्या है, ये अलग अलग प्लेसेस से हम तक पहुंचाए जा रहे हैं. तो वो पहुंचाने का मीडियम, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट. अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो ना लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे, ना एनिमल्स मूव हो पाएंगे, ना गुड्स मूव हो पाएंगे. अगर एग्जाम्पल आप इंटीरियर प्लेस में रहते हो जहाँ दूर दूर तक कोई रास्ते ही नहीं है और आपको वहां से चलकर दूर जाकर स्कूल जाना है, तो क्या होगा, आप स्कूल जाने को मना करोगे. अगर फेवरेबल सिचुएशन है तो चलेगा, बट अगर मौसम खराब है, रास्ते नहीं है, तो क्या होगा, विदाउट ट्रांसपोर्टेशन आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाओगे. थर्ड टाइप, फोर्थ सर्विस इज कम्युनिकेशन. अब ये कम्युनिकेशन सर्विस एक इंपॉर्टेंट सर्विस मानी जाती है. क्यों ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी शॉप पर कोई चीज खरीदने के लिए गए, आप दुकान के सामने जाकर खड़े हो गए, दुकानदार आपको देख रहा है, आप उसको देख रहे हो, तो क्या उसको समझ में आएगा कि आप क्या चीज खरीदने आए हो? नहीं. आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले मुंह से बोलना पड़ेगा कि भैया मुझे ये चीज चाहिए. तो वो क्या होगा, आपकी बातें सुनकर आपकी रिक्वायरमेंट की चीजें टेबल पर, काउंटर पर लाकर रख देगा. आपने क्या किया, आपने कम्युनिकेट किया कि आपको क्या चीज चाहिए. ठीक है, तो passing information from one person to another is communication. communication अगर नहीं होता है तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट या कोई फीलिंग शेयर नहीं कर पाओगे. तो कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन बिजनेस.
हमने कई बार देखा है कुछ लोगों के बिजनेस बहुत सक्सेस हो जाते हैं, कुछ लोगों के बिजनेस डाउन रहते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है। जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन होगा उतना अच्छा आप अपने बिजनेस में डील कर पाओगे। एंड द लास्ट सर्विस दैट वी आर गोइंग टू रीड इन आवर चैप्टर इज वेयर हाउसिंग। अगर मैं बात करूं सिर्फ वेयर हाउस, तो इसे हम क्या कहते हैं अदर वर्ड में? गोडाउन। गोडाउन की जरूरत क्यों पड़ती है? अब क्या होता है, फैक्ट्रीज में लार्ज क्वांटिटी में चीजें मैन्युफैक्चर की जाती है, तो जिस क्वांटिटी में चीजें मैन्युफैक्चर हुई तो वो तुरंत वैसे ही बिक जाती है क्या बनते से? नहीं, इट टेक्स टाइम। तो स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोडक्शन टिल कंजम्पशन, जब से वो चीज बनी है तब से लेकर जब तक वो बिक नहीं जाती तब तक वो चीजों को हमको एक प्रॉपर जगह पर स्टोर करना पड़ेगा। फैक्ट्री की चीजें बनती है तो फैक्ट्री में ही रखी जाती है क्या? नहीं, हम उसे क्या करते हैं, एक प्रॉपर जगह पर स्टोर करते हैं उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो चीजों को प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक स्टोर करने का काम कौन करता है? वेयरहाउस। और अगर हम बिजनेस कर रहे हैं गुड्स में तो हमको गुड्स क्या करने पड़ेंगे? स्टोर करने पड़ेंगे। जैसे हम देखते हैं कि काफी सारे वेजिटेबल्स जो पिज्जा में यूज होते हैं, ब्रोकली और ऑरेगेनो, ये सारी चीजें हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं होती। ये कहाँ से आ रही है? ये फॉरेन कंट्रीज से हमारे कंट्री में पहुंच रही है। वेजिटेबल्स पेरिशेबल नेचर के हैं, फिर भी ये चीजें हमारे यहाँ टिक कैसे रही? इट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर स्टोरेज दैट इज प्रोवाइडेड बाय द वेयर हाउसिंग। तो ऐसे अलग अलग चीजों को स्टोर करने के लिए हमें अलग अलग स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, और वो सर्विस हमें कौन प्रोवाइड करता है? वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करता है। तो दीज आर द 5 एसेंशियल सर्विसेज दैट वी आर गोइंग टू रीड इन आवर चैप्टर। ये सिर्फ उनके मीनिंग थे, इसके बाद हम इंडिविजुअली एक एक टॉपिक पर फोकस करेंगे। थैंक यू। 7 मिनटं